श्री राम नमस्कार। आज 12 जुलाई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग बचपन से महाभारत, रामायण ऐसे पौराणिक जो ग्रंथ है वो पढ़ते आए हुए हैं। उसमें से बहुत सारी सीख अपने जीवन के लिए मिलती है। महाभारत की एक दो सीख मैं आपको ये कहानी द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ। जब युद्ध चालू था तो रोज़ शाम को जब युद्ध समाप्त होता था तो अपने अपने शिविर में सब योद्धा वापस आ जाते थे आराम करने के लिए। तो रोज़ दुर्योधन भीष्माचार्य जी को कहता था कि आपने मन से युद्ध नहीं किया, नहीं तो पांडव कभी भी हार सकते थे। लेकिन मुझे शंका है तातश्री कि आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पांडवों को हराना नहीं चाहते। ऐसा आरोप दुर्योधन भीष्माचार्य जी के ऊपर करता है। लेकिन भीष्माचार्य न सुनने जैसा वो कर देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनका संयम का बांध टूट जाता है और वो दुर्योधन को कहते हैं कि मैं दूसरे दिन पांडवों की हार कर उनको मार के कौरवों की जीत करूँगा। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है, अपने शिविर में जाके सबको कहता है कल युद्ध का आखिरी दिन है, क्योंकि कल भीष्माचार्य पितामह पांडवों को मारने वाले हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ये बात पांडवों के शिविर में पहुंच जाती है, द्रौपदी सुनकर हैरान हो जाती है और वो भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण सुन लेते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, इसमें भी हल निकल जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेके कौरवों के शिविर में आ जाते हैं जहाँ पे भीष्माचार्य की कुटिया थी। वो द्रौपदी को कहते हैं जाके आप पितामह को प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। भगवान श्री कृष्ण ये कह के बाहर ही रुक जाते हैं। द्रौपदी कुटिया के अंदर चली जाती है और देखती है कि भीष्म पितामह ध्यानस्थ थे और जाके उनको प्रणाम करते हैं कि प्रणाम पितामह। और उनका आवाज़ सुनकर पितामह कह देते हैं कि सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहते हैं उनकी आँख खुल जाती है और वो देखते सामने द्रौपदी खड़ी हुई है। और उनको याद आता है कि कल आज सुबह ही मैंने कसम खाई थी कि कल पांडवों को मारूंगा। वो ऐसे इसमें फंस जाते हैं कि वो द्रौपदी को पूछते हैं कि बाहर तुम्हारे साथ कौन आया है। वो भगवान श्री कृष्ण आया है करके कहती है। वो फिर भगवान श्री कृष्ण को आदरपूर्वक अंदर बुलाया जाता है और अभी भीष्माचार्य भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, वासुदेव मैं भी तुम्हारा बड़ा बहुत भक्त हूँ, अभी ये समस्या का हल आप ही निकालो। बस यही बात होती रहती है। और भगवान श्री कृष्ण भीष्माचार्य को कहते हैं कि तुमको एक वर मिला था, तुम उसे याद करो कि तुम कभी भी कोई औरत के ऊपर शस्त्र नहीं चलाओगे। बस यही तुम्हें वर का सहा लेना है। और दूसरे दिन भीष्माचार्य युद्ध करने से पहले पांडवों को मिलते हैं अपने स्थान पर और कहते हैं कि कल आपके दल में जो शिखंडी है वास्तव में वो पहले बचपन में शिखंडिनी थी, लड़की थी, उसने तपश्चर्या करके वो पुरुष बनी है, लेकिन वास्तव में वो स्त्री है। अर्जुन को वो कहते हैं कि आप रथ के आपके साथ उसे रखो और जब मैं बाण चलाऊं तो उसे मेरे आपके सामने लाओ ताकि मैं मेरा शस्त्र नीचे रख सकूं, आप तुरंत मेरा वध कर देना। अर्जुन ये सोच के हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसा हो जाए, ये छल तो नहीं है। बोलते ये छल नहीं है क्योंकि ये धर्म की स्थापना है। अर्जुन स्वीकार कर लेता है पितामह की बात और दूसरे दिन वैसा ही होता है जैसा भीष्म पितामह ने तय किया था। दूसरे दिन शिखंडी अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है और अर्जुन उसके पीछे से भीष्माचार्य के ऊपर बाण चलाता है। दोस्तों, कहानी इधर तक ही है, लेकिन कहानी का सारांश क्या, सीख क्या मिलती है? सीख यह मिलती है कि संयम रखो, श्रद्धा रखो। जो द्रौपदी ने खुद के ऊपर रखा, पांडवों को जाके नहीं बताया, भगवान श्री कृष्ण को जाके बताया कि मेरे ऊपर ये संकट आया है, तुम उसका समाधान करो। दूसरी बात, वो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्माचार्य के यहाँ पे जाते हैं और जो कहते हैं कि उससे जाके वंदन करो। जैसे ही द्रौपदी भीष्माचार्य को प्रणाम करती है तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये बड़ा संस्कार है कि हम लोग कभी भी हमारे बुजुर्गों से मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड नहीं, आप उनके पाँव छूना
क्योंकि वो आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे अगर द्रौपदी की जगह कौरवों के पत्नी ने भी भीष्माचार्य का पाँव छू लिया होता, आशीर्वाद लिया होता, तो शायद जो पांडवों का आशीर्वाद मिला वो कौरवों को मिलता था। लेकिन हमेशा याद में रखें, इसके संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है कि विनम्रता से रहिए, संस्कारित रहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भगवान को शरण जाते हैं तो भगवान हर परिस्थिति में हर भक्त का कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। कि जैसा भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा ली लेकिन उनकी प्रतिज्ञा टूटी नहीं, उन्होंने प्रहार किया। जैसे अर्जुन ने शिखंडी को सामने रख के भीष्माचार्य का वध किया, उनको घायल किया। इससे साबित हो गया कि भीष्माचार्य पांडवों को मारना चाहते थे। दुर्योधन भी मन से संतुष्ट हुआ क्योंकि वो आज सचमुच आघात कर रहे हैं। तो सब भक्तों का ख्याल भगवान रख देता है। हर भक्त को, हर इंसान को उसके उसके कर्मों द्वारा फल प्राप्त होता है, यह हमेशा याद रखिए। और हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है विनम्रता और सचोटी, प्रामाणिकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पूरे ज़िंदगी में आप सच्चाई से चलो, प्रामाणिक से चलो और हमेशा अपने बुजुर्गों के सामने नतमस्तक रहो। यही ज़िंदगी की एक बड़ी सीख भगवान श्री कृष्ण ने यह उदाहरण द्वारा पूरे समाज को दी है। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।